किसी गांव में एक साधारण सा आदमी था जिसका नाम था रमेश। रमेश एक किसान था और रात के समय अपने खेतों में काम करने जाता था। एक दिन उसे अपने दोस्तों से एक अजीब कहानी सुनने को मिली कि उसके गांव के पास के जंगल में एक चुड़ैल रहती है जो रात के समय निकलती है। सभी ने रमेश को चेतावनी दी कि वह रात को खेतों में अकेले न जाए। रमेश ने इन बातों को मजाक में लिया और कहा, चुड़ैल कुछ नहीं होती, ये सिर्फ डराने के लिए बातें हैं। लेकिन उसके दोस्तों ने बताया कि कई लोगों ने उस चुड़ैल को देखा है जिसके लंबे बाल हैं, उल्टे पैर हैं और उसका चेहरा भयानक है। चुड़ैल अक्सर उन लोगों को अपना शिकार बनाती है जो अकेले होते हैं। कुछ दिन बाद एक रात रमेश अपने खेतों में काम कर रहा था। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। उसने इसे अपनी गलतफहमी समझकर फिर से काम में लग गया, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे किसी के पायल की आवाज सुनाई देने लगी। रमेश ने आवाज की ओर ध्यान दिया तो उसे लगा कि कोई महिला धीरे धीरे उसकी ओर आ रही है। वह महिला बहुत ही सुंदर दिख रही थी, लेकिन उसके पैर उल्टे थे। रमेश को एकदम से अपने दोस्तों की बात याद आई कि चुड़ैल के पैर उल्टे होते हैं। वह डर से कांप उठा, परंतु उसने खुद को संभाला और हिम्मत दिखाते हुए उससे पूछा, तुम कौन हो? महिला ने कोई जवाब नहीं दिया और धीरे धीरे उसके करीब आने लगी। रमेश के शरीर में डर से सिहरन दौड़ गई। उसने सोच लिया कि वह अब वहां से भाग जाएगा, पर जैसे ही उसने पीछे मुड़कर दौड़ने की कोशिश की, उस चुड़ैल ने उसे पकड़ लिया। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसकी हंसी गूंजने लगी। रमेश की सारी हिम्मत टूट गई और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। जब सुबह हुई तो गांव के लोग रमेश को ढूंढते हुए उसके खेतों में पहुंचे। उन्होंने देखा कि वह खेत में बेसुध पड़ा हुआ था। गांव वालों ने उसे उठाया और घर ले आए। जब रमेश को होश आया तो उसने सबको चुड़ैल की कहानी बताई, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा था। सभी ने उसे समझाया कि यह सिर्फ उसका भ्रम था, परंतु उस दिन के बाद रमेश ने कभी भी रात में खेत में जाने की हिम्मत नहीं की। गांव के लोग भी उस घटना के बाद सावधान रहने लगे और रात को अकेले बाहर निकलने से बचने लगे।